Good morning, students. So, till now we have read the story of this author named मेजर एच.पी.एस. अहलूवालिया। ये कहानी जो है वो मेजर एच.पी.एस. अहलूवालिया की है। कहानी कहो या आप उसको एक्सपीरियंस कह सकते हो कि मेजर एच.पी.एस. अहलूवालिया का एक अनुभव उन्होंने इस स्टोरी के थ्रू बताया है, इस चैप्टर के थ्रू बताया है कि कैसे जब वो एवरेस्ट पर चढ़े थे तो उनको कैसा महसूस हुआ और क्या क्या सवाल उनके मन में थे, कैसी दिक्कतें उन्होंने फेस करी और वहाँ पहुँचने के बाद में उनको कैसा अनुभव हुआ। तो अभी तक हमने यही जाना है कि जो मेजर एच.पी.एस. अहलूवालिया जो कि फर्स्ट 1965 के अंदर जो माउंट एवरेस्ट पहुँचे थे, हाउ डिड ही फील, उनको कैसा महसूस हुआ जब वो वहाँ पहुँचे थे। और उनका कहना है कि जब वो लाइफ के अंदर जब उन्होंने इस चीज़ को जब उन्होंने ओवरकम किया, मतलब ये जो डिफ़िकल्टी थी, ये जो चैलेंज जो था एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का, जब उन्होंने इसको ओवरकम किया, मतलब ओवरकम करना मतलब जब उन्होंने इस थॉट पर विजय पाई कि मैं भी एवरेस्ट पर चढ़ सकता हूँ, और जब वो चढ़े असल में तब उनको कैसा महसूस हुआ। तो उन्होंने ये जाना कि सबसे बड़ा गुण जो इंसान के अंदर होता है वो एक हम्बल, एक ह्यूमिलिटी का गुण होता है। कहीं ना कहीं वो एक अच्छे इंसान के होने की निशानी होती है, जो चाहे वो सिर्फ एवरेस्ट हो या कुछ और भी क्यों ना हो, लाइफ में कोई सा भी गोल अगर आपको कहीं पर भी पहुंचना है तो आपको विनम्र होना पड़ता है, डिसिप्लिन होना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपना एक्सपीरियंस जो है वो ऐसे शेयर किया है कि एवरेस्ट कोई आसान काम नहीं था। एवरेस्ट पर पहुंचना वॉज नॉट अ ईजी थिंग, इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग टू डू। लेकिन फिर भी वो कैसे पहुँचे, उसके पीछे उनका कहने का मकसद ये है कि कहीं ना कहीं ज़िंदगी के अंदर इंसान को हम्बल होना पड़ता है और भगवान के प्रति शुक्रगुजार होना पड़ता है कि जो ईश्वर ने जो हमें जो ज़िंदगी दी है उसके प्रति हम शुक्रगुजार हों। और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस में ये बहुत कुछ चीज़ें शेयर करी है कि कैसे वो खुश थे जब पहली बार वो उस शिखर पर पहुँचे, सबसे ऊपर, सबसे टॉप, द वर्ल्ड्स टॉपेस्ट जिसको आप कह सकते हो जगह, जो माउंट एवरेस्ट जो है जहाँ पर वो पहुँचे, तब उनको कैसा महसूस होता है। तो ये एक्सपीरियंस जो है उनका कहना है कि इंसान को बदल देता है, कि जब वो इस एक्सपीरियंस को जान लेता है, जब वो उस जगह पर पहुँच जाता है फिज़िकली, तो कहीं ना कहीं मेंटली भी जो होता है आदमी, इंसान जो होता है वो बदल जाता है। उसको उसका चीज़ों को देखने का, महसूस करने का, ज़िंदगी जीने का तरीका जो है वो काफ़ी बदल जाता है। तो व्यक्ति जो है वो, द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन्स इज़ नेवर द सेम अगेन, कि जो भी पहाड़ों पर पहुंचता है वो पहुंचने के बाद में हमेशा, मतलब वो पहले जैसा नहीं रहता, उसके अंदर बहुत सारे बदलाव आते हैं और मोस्टली अच्छे बदलाव आते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि फ्रॉम हियर वी हैव टू स्टार्ट। ओके, तो बाइट्स हम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। सो आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ, मैंने अपने अंदर एक बदलाव महसूस किया, विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल, जिसको हम मिस्टिकल ही कह सकते हैं, मतलब एक स्वप्न की तरह। ठीक है, लेकिन जो बदलाव जो था उसकी जो खूबसूरती थी, जो मेरे मन के अंदर जो चैलेंज था जिसको मैंने ओवरकम किया, जो पावर जो उस चैलेंज को ओवरकम करने के अंदर लगी है, जो डिफ़िकल्टीज़ मैंने फेस करी है रास्ते पर चढ़ते वक्त, एनकाउंटर्ड ऑन द वे, द पीक ड्रॉज मी टू इट। मतलब इसका मतलब ये होता है कि जो चोटी जो थी वो मतलब मुझे अपनी तरफ खींच रही थी, एज एवरेस्ट डिड, जैसे एवरेस्ट ने किया। इट इज़ अ चैलेंज दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेजिस्ट, ये एक ऐसा चैलेंज है जो आसान नहीं था। ओके, सो लुकिंग बैक I find that I have not yet fully explained why I climbed Everest. It is like answering a question why you breathe. मतलब पीछे मुड़कर जब मैं देखता हूँ कि मैंने आखिरकार एवरेस्ट पर चढ़ाई क्यों की, तो इस सवाल का अभी तक भी मैंने पूरी तरह से मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया। लेकिन इस सवाल का एक ही मतलब है कि ऐसा सवाल पूछना कि आप सांस क्यों लेते हो, वाई डू यू हेल्प नेबर, आप अपने पड़ोसियों की मदद क्यों करते हो,
आप अच्छी एक्ट्स क्यों करते हो, अच्छे काम क्यों करते हो, व्हाट डू यू वांट टू डू गुड एक्ट्स, क्यों करते हो आप अच्छे काम। तो ऐसे सवालों का कोई भी फाइनल आंसर नहीं होता। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, उनका कहना है कि ऐसे सवालों का वाकई में कोई फाइनल आंसर नहीं होता। एंड देन देयर इज़ द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब. The man who has been to the mountain top becomes conscious in a special manner of his own smallness in this large universe. और ये एक सत्य है, ये एक सच्चाई है कि एवरेस्ट सिर्फ कोई एक फिज़िकल क्लाइंब नहीं है कि मुझे शारीरिक तौर से मुझे मजबूत होना होगा एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए. इट्स नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब. द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन टॉप बिकम्स कॉन्शियस इन अ स्पेशल मैनर ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन दिस लार्ज यूनिवर्स. कि कोई भी व्यक्ति जो पहाड़ के शिखर पर पहुंच जाता है वो एक अलग तौर पर एक स्पेशल मैनर के अंदर अवेयर हो जाता है. कॉन्शियस का मतलब बिकम कॉन्शियस का मतलब होता है बिकम अवेयर, मतलब एक स्पेशल तौर पे वो अवेयर हो जाता है कि उसको ये महसूस होने लग जाता है कि इतने बड़े ब्रह्मांड के अंदर वो कितना छोटा है. इतने बड़े पूरे ब्रह्मांड के अंदर इंसान जो है वो कितना छोटा है. द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ अ माउंटेन इज़ ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट. देयर इज़ मोर टू इट देन दैट. अब ऑथर क्या कह रहा है यहाँ पर कि जो फिजिकल कॉन्क्वेस्ट है, कॉन्क्वेस्ट का मतलब होता है विक्ट्री, मतलब ये फिजिकल तौर पर जो पहाड़ के ऊपर विजय प्राप्त करना वो एक अलग अचीवमेंट है, उसको आप अलग रख दो. लेकिन उसके अलावा भी ये जो एक्सपीरियंस है, ये जो फीलिंग है, ये उससे कई गुना ज़्यादा है. सिर्फ एक फिजिकल एक्सपीरियंस, फिजिकल विक्ट्री नहीं है, ये उससे कहीं गुना ज़्यादा है. जब आप वहाँ पर पहुँचोगे तब आपको लगेगा कि ये उससे कहीं गुना ज़्यादा है. It is followed by a sense of fulfillment. There is the satisfaction of a deep urge to rise above one's surroundings. ये चढ़ाई करना और उस टॉप पर पहुंच जाना, उसके बाद में एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, मतलब एक प्राप्ति सी होती है मन के अंदर, एक प्राप्ति होती है कि जैसे मुझे सब कुछ मिल चुका है. मतलब लाइफ में जो है जो सेटिस्फेक्शन जो था, मतलब एक संतुष्टि होती है उस जगह पर पहुंचने के बाद में, एक खुशी सी होती है कि जो भी अपनी जो इच्छाएं होती है, डीप अर्ज टू राइज अबाउ वन सराउंडिंग्स, मतलब एक ऐसी संतुष्टि होती है कि अपने आसपास के माहौल से ऊपर उठ जाना, कुछ अच्छा काम करके दिखाना. ऐसी एक वहाँ पहुँचने के बाद में बहुत सारी फीलिंग्स जो होती है वो आती है. इट इज़ द इटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन. द एक्सपीरियंस इज़ नॉट मियरली फिजिकल, इट इज़ इमोशनल, इट इज़ स्पिरिचुअल. ये एडवेंचर जो है, एडवेंचर तो एडवेंचर जो होता है वो इटर्नल लव, ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना ये एक प्यार है किसी भी इंसान का एडवेंचर के प्रति. और ये एक्सपीरियंस सिर्फ फिजिकल एक्सपीरियंस नहीं है, ये काफ़ी भावुक कर देने वाला, काफ़ी आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल का मतलब होता है रिलेटिंग टू रिलीजन, मतलब ये आपकी जो आत्मा है ना, आत्मा तक को छू जाता है. मतलब वो एक ऐसा गोल है जिसको प्राप्त करने के बाद में आप काफ़ी इमोशनल हो जाते हो, काफ़ी भावनात्मक रूप से आप भावुक हो जाते हो. कंसिडर अ टिपिकल क्लाइंब टुवर्ड्स द समिट ऑन द लास्ट हाइट्स. यू आर शेयरिंग अ रोप विद अनदर क्लाइंबर, यू फर्म इन, ही कट्स द स्टेप इन द हार्ड आइस. अब एक डिफ़िकल्ट क्लाइंब को आप ले लो, एक एग्जांपल लेते हैं. एक डिफ़िकल्ट क्लाइंब है कि आप चोटी पर पहुंच रहे हो, मतलब आप लास्ट, मतलब जो चोटी पर पहुंचना है उससे बस थोड़े से नीचे हो, और आप अपने साथी जो आपके साथ जो चढ़ रहा है उसके साथ में एक ही रस्सी को शेयर कर रहे हो, और आप आगे बढ़ते हो, मतलब आप अपने आप को और कॉन्फिडेंट बनाते हो, और वो आपकी उस काम को करने में मदद करता है. ठीक है, क्लाइंब आसान नहीं होती. द क्लाइंब इज़ ग्रिम, इट इज़ नॉट वेरी ईजी. यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप, मतलब हर कदम के साथ में आपकी हर नस पर एक फोर्स पड़ता है, मतलब एक ऐसा इट इज़ नॉट वेरी ईजी. इट इज़ अ पेन दैट यू हैव टू बेयर, जो आपको झेलना पड़ता है हर कदम के साथ में. फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स. दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प. और बहुत सारे जो फेमस क्लाइंबर्स है जो माउंट एवरेस्ट पर पहुँचे थे, उन्होंने अपने रिकॉर्ड्स वहाँ पर छोड़े कि कैसे वो दूसरों की मदद से वहाँ पर पहुँचे, और उन्होंने ये भी रिकॉर्ड वहाँ पर रखा है. दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प, कि अगर वो हेल्प, वो मदद उनको नहीं मिलती अपने साथी द्वारा तो शायद वो उस जगह पर नहीं पहुँच पाते. तो इस चीज़ के लिए भी वो काफ़ी शुक्रगुजार है, और इस चीज़ को भी उन्होंने एक यादगिरी के तौर पर संभाला हुआ है.
एल्स दे माइट हैव गिवन अप, मतलब अगर उनको ये मदद नहीं मिलती तो शायद वो अभी तक वो हार मान जाते, वो माउंट एवरेस्ट पर कभी चढ़ ही नहीं पाते। ठीक है ना। तो मतलब ये एक जो फिज़िकल क्लाइंब है ये अकेले से नहीं, मतलब इसके अंदर सपोर्ट की ज़रूरत होती है। आपके साथ अगर कोई है और एक दूसरे को आप इंस्पायर करके एक दूसरे की मदद से ही आप कोई भी गोल प्राप्त कर सकते हो, लाइफ के अंदर भी या फिर कहीं भी। इससे ये ऑथर ये समझाना चाह रहा है। ब्रीदिंग इज़ डिफ़िकल्ट, यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस, मतलब वहाँ पर चढ़ते चढ़ते जो होता है सांस लेना डिफ़िकल्ट हो जाता है और आप अपने आप को कोसते हो कि आप क्यों इस जगह पर आए, आपने क्यों ये विचार आपके मन में आया कि मुझे इस चोटी पर चढ़ना है। देर आर मोमेंट्स व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक, मतलब ऐसे भी पल आते हैं जब आप माउंट एवरेस्ट पर चढ़ रहे होते हो, तो चढ़ते हो तो आपको ऐसा लगता है कि यार नहीं मैं वापस से पीछे चला जाऊँ, मतलब मैं नहीं कर पाऊँगा ये, मतलब आपको हार, ऐसे वक्त आते हैं जब आप हार मान जाते हो। बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ दैट मूड, लेकिन एक बार में आप उस दिमाग को निकाल देते हो। देर इज़ समथिंग दैट यू डज नॉट लेट यू गिव अप द स्ट्रगल, लेकिन फिर भी आपके अंदर कोई कुछ ऐसी आवाज़ जो होती है वो आपको गिव अप नहीं करने देती, हार नहीं मानने देती है। एंड यू गो ऑन, और आप आगे बढ़ते जाते हो। योर कंपेनियन कीप्स अप विथ यू, आपका जो साथी है वो आपके साथ रहता है, आपकी मदद करता है। जस्ट अनदर 50 feet और 100 मे बी, यू आस्क योर सेल्फ, बस थोड़ा और, कुछ फीट और, अनदर 50 और अनदर 100 मे बी, यू आस्क योर सेल्फ, क्या इसका कोई एंड नहीं है? इज़ देयर नो एंड? यू लुक एट योर कंपेनियन एंड ही लुक्स एट यू, मतलब आप थक जाते हो, ठीक है ना। आपके रक्त की आखिरी बूंद तक जो होती है, मतलब उस वक्त आपको ऐसा महसूस होता है कि यार क्या स्टेप मैंने ले लिया है कि क्या इसका कोई अंत नहीं है। यू लुक एट योर कंपेनियन एंड ही लुक्स एट यू, यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर एंड देन विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट यू आर एट द समिट। और इसका कोई एंड नहीं है, और आप अपने साथी की तरफ देखते हो और वो आपकी तरफ देखता है, लेकिन आपको ऐसा महसूस होता है कि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ कोई है और आप एक दूसरे से प्रेरित होते हो। आप अपने साथी के साथ में इंस्पिरेशन लेते हो और आपको पता ही नहीं चलता कि कब आप इंस्पायर होते होते आप शिखर की चोटी पर पहुंच जाते हो। एंड देन विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट यू आर एट द समिट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे एंड we'll continue the next part in our next video. Thank you so much for listening. Have a good day.